गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम करीब 5-6 रूल क्लियर किए हुए थे और उसमें रूल है जो कि आज बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में किस तरह से एफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर सेंटेंस जा रहा है उसकी हम चर्चा किए थे। आज भी जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव से का ही सेंटेंस बताएंगे किस तरह चेंज हो रहा है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव में जो जाएंगे उसमें डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। डिग्री के द्वारा चेंज हम कर सकते हैं। तो रेस्ट जो पॉइंट छूटा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए किस तरह से जो है चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव अफर्मेटिव का सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो रहा है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक सेंटेंस किस तरह से नकारात्मक में चेंज हो रहा है इस पे हम फोकस करेंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। डिग्री तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, डिग्री में और डिटेल में पढ़ाएंगे। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ जो है ट्रांसफॉर्मेशन में एफर्मेटिव से नेगेटिव को कैसे हम चेंज कर रहे हैं, बाय हेल्प ऑफ डिग्री। सो पे अटेंशन हियर, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। दैट मीन्स वह उतना ही मजबूत है जितना कि मैं। यहाँ एज क्या है? ये डिग्री का जो है पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको निगेटिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आई एम नॉट, आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग जो है सेंटेंस में पहले जो है फर्स्ट वाला सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं और लास्ट वाला सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन में ले जाके इसको निगेटिव में बना रहे हैं। आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, ये डिग्री का फॉर्म है। कोई भी डिग्री फॉर्म क्या है? किसी भी विशेषण, जैसे वर्ब फॉर्म होता है क्रिया का V1, V2, V3, V4, V5, इट, एट, इटन, इटिन, इट्स। लेकिन एडजेक्टिव का भी फॉर्म होता है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। तो यहाँ किस तरह से चेंज हो रहा है इस पर हम लोग आज दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। डिग्री, बाय हेल्प ऑफ डिग्री वी कैन चेंज द नेगेटिव फॉर्म, एफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ हो रहा है कैसे? आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं उसके तुलना में मजबूत नहीं हूँ। डैट मीन्स वो जितना मजबूत है उतना मैं भी मजबूत हूँ। बात एक ही है, नॉट स्ट्रोंगर एज स्ट्रॉन्ग एज। तो यहाँ इस तरह से हम लोग चेंज किए हैं। दूसरा इसी तरह देखिए सेंटेंस और है, शी इज एज टॉल एज नीतू। टू पर्सनालिटी इधर है, शी एक हो रहा है और एक नीतू। दोनों में क्या है? शी इज एज टॉल एज, नीतू के बराबर ही वह लंबी है। इसको भी इसी तरह बनेगा, नीतू इज नॉट टॉलर देन शी। नीतू इज नॉट टॉलर देन शी।
यहाँ भी उसी तरह बन रहा है, सेम रूल आ रहा है डिग्री का ही। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव एफर्मेटिव टू नेगेटिव बाय हेल्प ऑफ डिग्री। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट रूल जो आ रहा है कि किस तरह से जो है सेंटेंस जा रहा है। ए 7 आई थिंक ए 7th रूल है ना। अब 8 रूल पर हम फोकस दे रहे हैं। लास्ट क्लास 6 हम कंप्लीट करवा चुके थे। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब देखिए मोर क्या हो रहा है, कंपैरेटिव में जा रहा है। ठीक है, मोर क्या है, कंपैरेटिव में जा रहा है। तो यहाँ जो है पहला हम देखें पॉजिटिव से हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करते हुए चेंज किया। अब कंपैरेटिव है सेंटेंस, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे किस तरह से, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट हो गया है ना। सो या एज भी यहाँ लगा सकते थे, दो में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। एज इंटेलिजेंट नहीं करके सो इंटेलिजेंट एज, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या है, सेंटेंस क्या हो गया, एफर्मेटिव, और ये क्या हो गया, निगेटिव। अब देखिए इसी तरह और भी सेंटेंस है, यू आर डलर, डल से हुआ डलर, डलेस्ट देन यू, यू आर डलर देन यू। देन सॉरी यू रिपीट हो जा रहा है, तो यहाँ हम कर देते हैं योर ब्रदर, तब सेंटेंस ज़्यादा सुंदर लगेगा। यू आर क्या है, तुम ज़्यादा सुस्त हो अपने भाई से, है ना, भाई की तुलना में तुम ज़्यादा सुस्त हो। यू आर डलर देन योर ब्रदर। इसका निगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। वेरी इजी, this is comparative and this is in positive degree. That means when sentence is in comparative degree, by help of positive degree we may change in negative sentence. So very important, pay attention here. Whatever sentence would be changed here, that means here duller is comparative and so dull as positive. In same way, more intelligent is comparative and so intelligent comparative positive. तो कहने का मतलब है जब भी सेंटेंस बन रहा है तो ये ध्यान देना है कि जब पॉजिटिव में रहे तो निगेटिव में हम बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री के हेल्प से भी बना सकते हैं। हाँ, सेंटेंस रहना चाहिए पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव डिग्री में। अगर कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री का हेल्प लेकर हम लोग निगेशन में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेंटेंस का सेंस भी नहीं और ट्रांसफॉर्मेशन का आराम से आप उसको सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। अब इसी तरह का जो है और भी रूल है, जैसे आप सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है सेंटेंस, जस्ट
सेंटेंस है, ये क्या है, 9th रूल में आ रहा है ना। सेंटेंस जैसे है, एफर्मेटिव सेंटेंस एक देखिए बना रहे हैं किस तरह से। सेंटेंस जो जा रहा है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। ओके, देखिए ये क्या है, सुपरलेटिव में जा रहा है ना। सुपरलेटिव की बहुत अच्छी पहचान है, द से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। जब भी द रहे तो सुपरलेटिव हो गया, जब एज से रहे तो पॉजिटिव हो गया, और जब देन का प्रयोग होता है तो वो सोचिए वो कंपैरेटिव में है। बहुत इजी वे से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, इसका हम लोग निगेटिव देखिए कैसे बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में जा रहा है, लेकिन हम इसे निगेटिव इस तरह से बना सकते हैं, नो अदर। इसकी फॉर्मूला क्या है, नो अदर मेटल इज so useful as iron। कहने का मतलब है जब सुपरलेटिव में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नो अदर का प्रयोग करके फिर पॉजिटिव में इसको इस तरह से सो यूजफुल एज आयरन में करते हुए हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह और भी सेंटेंस देखिए, अमेरिका इज अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड दैट मीन्स अमेरिका क्या है, सबसे अमीर कंट्री है, देश विश्व का सबसे अमीर कंट्री है। अब इसको हम लोग देखिए कैसे चेंज करेंगे। निगेटिव में, ये भी सुपरलेटिव में जा रहा है, द रिचेस्ट, तो यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। नो अदर कंट्री, सेम रूल है आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस जो है बन रहा है। अब जो है नेक्स्ट हम 10th रूल को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए इसमें कैसे हो रहा है, अफर्मेटिव में मुंबई इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। अब देखिए यहाँ भी जो हो रहा है क्या है, देन का प्रयोग हो रहा है, नेचुरली ये है क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है। ये सुपरलेटिव डिग्री का था, और ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री में है, रिचर देन। देन की पहचान आ रहा है और फॉर्म भी आ रहा है, एडजेक्टिव का ये जो है कंपैरेटिव फॉर्म है, और एनी अदर टाउन इन इंडिया। ऐसी स्थिति में हम लोग निगेटिव कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज, देखिए, नो अदर
town in India is as rich as Mumbai. नेक्स्ट जो आ रहा है रूल एक 11th रूल में देखिए कैसे बन रहा है। He is too proud to apologize. यहाँ रिमूव टू के द्वारा बन रहा है he is so proud that he will not apologize. ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव जो चेंज कर रहे हैं ये क्या है, रिमूव टू के तहत इसको बताया गया। रिमूव टू चैप्टर को भी हम पढ़ाएंगे, डिग्री को भी पढ़ाएंगे, तो इसके और विस्तार से जो है ना पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपको रूल को और हम बताएंगे। इस तरह से सेंटेंस जो है से आ रहा है। ऐसे और भी 2 रूल है, तो यहाँ भी जो आ रहा है उसी तरह आ रहा है। डिग्री में कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और एक बस इसका मेन इम्पॉर्टेंट रूल है, एक जो है सेंटेंस बता दे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको। इस पैटर्न का आता है सेंटेंस, जैसे बहुत छोटा ही सेंटेंस है, ही इज अ गुड म्यूजिशियन। अब देखिए ऐसा सेंटेंस में आप अफर्मेटिव से नेगेटिव को कैसे चेंज कीजिएगा। ये थोड़ा टफ है लेकिन सेंस लगा के इसको किया जाएगा। ही इज नो मीन म्यूजिशियन। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में सेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज सेंस and no change tense, both is affected in transformation. Very important, and keep this point in your memory drum that when you going to solve transformation chapter affirmative to negative, never change the tense form and never change the sense. अगर सेंस ही चेंज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह आज का इतना ही क्लास, नेक्स्ट डे और रूल के साथ हम आपको यहाँ जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एनी कंफ्यूजन पॉइंट यू मस्ट टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।